तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहता है कि एक लॉट से हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कैसे स्टार्ट करें हम। तो ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक लॉट से, ठीक है। तो डेली हम एक लॉट से एक ट्रेड करेंगे और उसमें जो भी होगा एसएल होगा या टारगेट होगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। और अभी मैं इसमें कुछ भी नई चीज़ें नहीं करूँ, क्योंकि मैं ये केवल लर्निंग पर्पज़ से बना रही हूँ। तो मैं इसमें ये सब नहीं करूँगी कि ट्रेड को बड़ा कैसे करें, छोटा कैसे करें, कुछ नहीं। सिंपल अपना होगा, अपनी स्ट्रेटजी से हम लोग ट्रेड लेंगे एक लॉट से, और 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा, यानी जितना अपना एसएल होगा उससे जस्ट डबल अपना टारगेट होगा, और केवल हम लोग एक लॉट से करेंगे। इससे आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि एक लॉट में भी एक मंथ में हम लोग कितना क्या कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो आप जो भी एक लॉट से कर सकते हैं उसमें आप लॉट साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट नीचे आता चला जा रहा है, और बहुत से लोग कहेंगे मैम काफ़ी नीचे आ गया है, अब ग्रीन कैंडल बना दी है या इनसाइड कैंडल बना दी है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है यहाँ से, हम इसलिए बाइंग साइड का बिल्कुल आपने कहा इनसाइड कैंडल पैटर्न भी मैं बना सकती हूँ। इसमें दो रीज़न नहीं बनाने के। पहली बात तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड कोई भी बना रहे हैं तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ट्रेड हमें सही प्राइस पे मिलेगा नहीं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी इसका लो कितना है, ये हमारा लो जो है प्राइस मैंने प्रीमियम का लगा रखा है, और उस प्राइस से मैं हमेशा 8-9 पॉइंट 10 पॉइंट पे एंट्री लगाती हूँ। अगर एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो नहीं, ठीक है। तो उस टाइप की कोई भी एंट्री अपनी बन नहीं रही है। और दूसरी चीज़ का ना लेने का क्या कारण है कि नीचे से ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, कहाँ से पलट जाएगा हमें नहीं मालूम है। लेकिन अगर ये अपने फिफ्थ जोन के पास आया, यानी जो भी मार्केट का आज का हाई टू लो मूवमेंट हो चुका उसके 50-60% के पास में आया, और वहाँ से कुछ भी बियरिश कैंडल पैटर्न बनाया हमारा, तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो भले ऊपर जा रहा है लेकिन हमें ये नहीं सोचना ऊपर जाना तो बाई का ले ले। हमें सोचना है अपनी स्ट्रेटजी से, अपने रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड अगर हमें सही जगह पे मिलेगा तो हम करेंगे। तो देखिए मैंने पुट का एक ऑप्शन प्रीमियम खोल रखा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए 50% के आसपास आ चुका है, और हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब भी हमारे अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशन बनेगी तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग नए होंगे जैसे, तो डेली वो इसी तरीके से अपने ट्रेड को पेपर ट्रेड की तरीके भी ले सकते हैं, और उसको 1 महीने तक ऑब्ज़र्व करें। जब उन्हें लगे कि मैं अच्छा ठीक से पूरा रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तब आप इस ट्रेड को मनी से स्टार्ट करिए एक लॉट से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी यहाँ से कुछ बन रहा है तो हम तुरंत कूद जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अपना लिमिट में प्राइस आइस तैयार करना है, सारी एंट्री के लिए सब कुछ करके तैयार रखना है अपना, ठीक है। हमारी सिचुएशन बनेगी तो हम लोग ट्रेड लेंगे, हमारी सिचुएशन नहीं बनेगी तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब एक अगर केवल कैंडल बनी नीचे की साइड, क्या हम ट्रेड ले लें? नहीं, पूरा कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अभी ये क्या स्ट्रेटजी है, कैसी स्ट्रेटजी है, ये सारी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई है। अगर आप चाहें तो इसको सीख सकते हैं, ठीक है। कोर्स को ज्वाइन करें और पूरी चीज़ें सीखें। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप तुरंत कोर्स को ज्वाइन करें, पहले आप ऑब्ज़र्व करें कुछ दिनों तक कि कैसे क्या ट्रेड लिया जाता है, किस तरीके से, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर आप कोर्स लीजिए। अगर आप काफ़ी दिन से मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से ही ऑलरेडी, तो आप कोर्स को ले सकते हैं। तो मैंने ये जो लेवल थोड़ा सा हटाया हुआ है, ये क्यों? क्योंकि ये 60%, 50-60% का जोन है। अब बस यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहीं से मार्केट को अगर पलटना है तो यहीं से पलटेगा, तब हम लोग एक एंट्री लेंगे, ठीक है। मैंने देखिए पूरा एसएल, लिमिट, प्राइस, टारगेट सब कुछ लगा के बिल्कुल रख रखा है, और जैसे ही हमारी एंट्री बनेगी हम तुरंत ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इस तरीके से आप भी टारगेट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और एक बार जब हम ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे तो प्रॉपर 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम एसएल और टारगेट को अपने लगा देंगे, ठीक है।
और पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा बनने देंगे। ये नहीं कि थोड़ा सा हमें दिखा कैंडल बन रही, क्लोज भी नहीं हुई और आप लोग कूद जाएँ ट्रेड में, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्रेड, ये कैंडल कुछ और दिखाएगा मार्केट और बाद में क्लोजिंग किसी और तरीके से कर देगा। तो जब प्रॉपर क्लोजिंग हो जाएगी कैंडल की, तभी हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न एक बन रहा है। अब हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रेड को क्या तुरंत इनिशिएट कर देंगे? नहीं, हम अपना रिस्क रिवार्ड देखेंगे कि कितने का रिस्क है, कितने का रिवार्ड हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा रिस्क जो है वो लगभग 130 के आसपास है। तो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए 140 के आसपास लगभग होनी चाहिए। तो मैं 140 के आसपास अपने एंट्री प्राइस लगा दूंगी, अपने एसएल को लगा दूंगी। अब अगर ट्रेड मिलना होगा, आएगा मेरे कॉस्ट पे, तो हम ट्रेड को ले लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। जो नए ट्रेडर बहुत सारे ये होते हैं कि ग्रीन कैंडल पे बाई करते हैं। अब देखिए मैंने रेड कैंडल पे बाई कर लिया है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं बाई कर लिया, मैंने कुछ देखा है तब मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है। अब जो एसएल है वो होल नंबर 130 के आसपास आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ा 1-2 पॉइंट नीचे रखूँगी। मैं 129 के आसपास अपने एसएल को ट्रेल कर देती हूँ, ठीक है। और हमारा टारगेट पूरा 20 पॉइंट का लगभग जस्ट डबल होगा, ठीक है। तो अब हमारे हाथों में कुछ नहीं, हमने अपने ट्रेड को लगा दिया, हमने अपना एसएल लगा दिया, हमने अपना टारगेट लगा दिया। अब मार्केट का काम है कि मार्केट हमको एसएल देती है या टारगेट देती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। अपने रिस्क को मैंने फिक्स कर लिया है कि हमें रिस्क जो है ये 9-10 पॉइंट का रिस्क हो सकता है, और या तो हमें 20-21 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो मेरा जो रिस्क है इस टाइम वो 12 पॉइंट का रिस्क है। तो हम जो प्रॉफिट लेंगे वो 24 पॉइंट्स का लेंगे, ठीक है। देखिए इस ट्रेड को मैं एक अलग ट्रेड भी कर रही हूँ अपना, तो उसमें मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, वो सब मेरे एक्सपीरियंस पे होगा। लेकिन मैं जो आप लोगों को सिखा रही हूँ उसमें अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊँगी बार बार कि आप एसएल को ट्रेल कर लीजिए, आप टारगेट को बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, कुछ नहीं। अभी केवल और केवल आपको सिंपल रखना है 1:2। एक बार आप 1:2 प्रॉपर डिसिप्लिन सब सीख जाएंगे, फिर ट्रेड को बड़ा कैसे करना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ट्रेड लेने के बाद वो रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने, इन सब चीज़ों पे बाद में नहीं जाना। एक बार हमने सही जगह सोच समझ के, सही पैटर्न को देख के सब ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब हम जो है केवल और केवल इस बात पे रहेंगे कि हमारा मार्केट हमें क्या देता है, एसएल देता है या टारगेट देता है। अब देखिए एक टाइम पे आ गया था कि अपना पूरा लॉस दिखा रहा था, तो क्या उस लॉस को देख के हमें डर के निकल जाना चाहिए था? नहीं, ठीक है। हमने पहले से ही जब सोच लिया कि हमें इतना लॉस लेना है तो हमें लेना है, इतना लॉस, इतना टारगेट लेना है तो लेना है, ठीक है। ना हम अपने एसएल से कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना हम अपने टारगेट से कंप्रोमाइज़ करेंगे। हमने सब कुछ सोचा हुआ है, ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी मैंने बहुत दिनों तक प्रैक्टिस की है। तो मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा है कि हमें 70% टाइम्स टारगेट देगी, 30% टाइम्स आपका एसएल जा सकता है। इसका सक्सेस रेट इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। मैं हमेशा कम ही बताती हूँ क्योंकि ज़्यादा होगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कम होगा तो सब लोग, आप लोग शिकायत करेंगे कि मैम आपने तो कहा था 70% है, इसने तो इतना दे दिया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी है मोर देन 65 to 70% है। अब आप देखिए कितना ऊपर जा गया, तो क्या हम तुरंत बुक कर लें? नहीं, हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे टारगेट को अगर हिट करता है तो ठीक है। अब हो सकता है यहीं से सीधे वापस आ जाए। अब आप देखिए केवल 1 पॉइंट से अपना टारगेट बचा हुआ है, केवल 1 पॉइंट से टारगेट बचा और वापस आ गया, ठीक है। तो क्या करें, इसमें क्या कुछ कर सकते हैं हम? नहीं, हम केवल अपने रिस्क रिवार्ड का बिल्कुल फॉलो करेंगे। जो हमने सोच लिया है कि ये रिस्क हो सकता है, ये रिवार्ड हो सकता है, बस एक बार आप ट्रेड ले लीजिए, उसके बाद कोई पैटर्न ना देखिए, ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, ये केवल स्टार्टिंग की बातें हैं। फिर इसके बाद कैंडल दर कैंडल, कैसी कैंडल है, कैसा मूवमेंट है, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। पहले आप एक बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना तो सीखिए, ट्रेड लेना तो सीखिए।
तो ये सीरीज़ मैं इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ, और इसमें कोई मैं देखिए बड़ा साइज़ नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो भी आता है सबके पास मुझे मालूम है स्टार्टिंग में पैसे कम होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में केवल और केवल एक लॉट से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले कुछ दिनों तक पेपर ट्रेड लीजिए, पहले स्ट्रेटजी बनाइए, फिर पेपर ट्रेड लीजिए। जब आपको भरोसा हो जाए कि हाँ हम सही तरीके से करने लगे हैं मार्केट में काम, तब आप एक लॉट से स्टार्ट कीजिए। और आप लोगों के साथ होता क्या है, आप लोग हर ही कैंडल में सोचते हैं अरे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है। आपको कुछ नहीं देखना। आपको ट्रेड लेने के पहले आपको सब कुछ देखना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, वो पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, एंट्री कैसे लें, सब कुछ देखना है। एक बार आपने ट्रेड में एंटर कर लिया, अब आपको केवल इसको मैनेज करना है, आइदर एसएल और टारगेट। अगर डेली आप ये कहते हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप मंथ एंड में पॉजिटिव रहेंगे। देखिए पहले मैंने चेक किया कि मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा केवल 20 पॉइंट लगा हुआ था, लेकिन बाद में मैंने लॉन्ग शॉट लगाया तो उसमें देखा कि 1:2 थोड़ा ऊपर आ रहा, तो मैंने अपने टारगेट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ये इसलिए ऊपर नहीं किया कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 1:2 मुझे फॉलो करना है, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बन सकते हैं जब आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके चलेंगे। अब आप देखिए कहाँ मुझे कितना प्रॉफिट दिखा रहा था। अब फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में आ गए, तो क्या हम यहाँ से भाग लें? नहीं। जब हमने ट्रेड लिया था तो मैंने क्या सोचा था कि मैं ये 12 पॉइंट का एसएल इस ट्रेड को दे सकती हूँ, तो मैंने 12 पॉइंट पे एसएल लगाया हुआ है, 24+ पॉइंट पे मैंने टारगेट लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये एसएल जाए टारगेट जाए क्या होगा वो मार्केट जाने। हमने एक स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट किया है, उस स्ट्रेटजी को हम लोग चेक कर चुके हैं। वो स्ट्रेटजी 65 to 70%, ये वैसे मोर देन 70% है, लेकिन फिर भी हम आपको कम ही बताते हैं। मुझे मालूम है कि वो स्ट्रेटजी अपनी काम करती है, और हम 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे काम करते हैं, तो ओवरऑल हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड में रहेंगे, ठीक है। तो हमें वही करना है। अब ये जो वेट वाला टाइम होता है ये आप लोगों से नहीं होता है। अरे इतना प्रॉफिट को आपको देखना ही नहीं है, आपको केवल अपने एसएल या टारगेट को देखना है। आपको तब तक आंखें ज़्यादा अटेंटिव रखनी है जब तक आप एंट्री नहीं लेते हैं। कैसे एंट्री लेनी है कैसे नहीं लेनी तब तक आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो अपना टारगेट बहुत ईजिली होगा और उससे बड़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें बड़े छोटे के बारे में नहीं सोचना, अभी हमें सीधे 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना है, ठीक है। टारगेट डन हो गया देखिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी और भी जाएगा, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए कितना जाएगा कितना। अभी स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रही हूँ, तो अभी हमें केवल 1:2 के लिए ही रखना है, ठीक है। अब ये बड़ा भी बनेगा, मेरा पर्सनल ट्रेड भी चल रहा है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग काटूंगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो सिखाने के लिए किया है वो मैंने जस्ट 1:2 के लिए अपना कर